श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। और हम देखते हैं कि आज जो सारी पोद्दार फैमिलीज होती है वो इकट्ठी हुई रहती है। तभी वहाँ पे जो आर्यन होता है वो अबीरा से कुछ नाराज़ सा लगता है, और क्योंकि अबीरा की वजह से उसके पापा की कैबिन जो है वो उसे नहीं मिल पाई, जिस वजह से अबीरा से आर्यन नाराज़ रहता है। पर उसे कियारा जो होती है वो कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करती है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि जो गरबा होता है वो शुरू हो चुका होता है। तो सारे फैमिलीज़ जो होते हैं वो आके गरबा करते रहते हैं। और तभी वहाँ पे रूही आ जाती है अबीरा के सामने, और रूही के साथ वो बात करने की कोशिश करती है अबीरा, पर वहाँ पे विद्या आ जाती है और वो उन दोनों के बीच में आके उसे रूही को वहाँ से दूर लेके जाती है। तो जिस बात से अबीरा को थोड़ा हर्ट होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मनोज और मीनू अच्छे से डांस करते, तो उन्हें देख के अबीरा जो होती है वो बहुत खुश होती है कि मेरे इतने अच्छे चाचू आए जो हर प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और सब चीज़ों को संभाल लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़का होता है आदमी जो अबीरा को मारने के लिए चाकू लेके आया रहता है, और कहीं ना कहीं उसे फिर एक बार अरमान बचा के लेके वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अरमान जो उसे लेके आता है और उसके साथ अकेले में डांस करता है, वो रोमांटिक डांस करता है थोड़ा, जिसकी वजह से अबीरा बहुत शर्माती तो रहती है, पर अरमान के साथ उसे अच्छा फील हो रहा था, बिकॉज़ अरमान उसके साथ बहुत समय से दूर ही रहता था। तो अभी अरमान उसका साथ दे रहा है, तो जिस वजह से अबीरा को अच्छा लग रहा है। पर यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मनोज होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है, और वो जो आदमी होता है वो मनोज से एक दो बार मिल के स्माइल किया होता है। तभी उसके पास किसी का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि मैं उसे मारने ही वाला था, पर बीच में कोई ना कोई आ जाता है जिसकी वजह से वो मैं उसे मार नहीं पाता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मनोज होता है वो स्टेज पे जाके अनाउंसमेंट करता है कि वो इस्तीफ़ा दे देगा पोद्दार फार्म से, और वो अब अपनी दूसरी नई लॉ फार्म स्टार्ट करने वाला है। तो ये सुन के सारे जो फैमिलीज होते हैं वो बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं। पर कहीं ना कहीं संजय जो होता है वो खुश होता है कि हाँ ये इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया है, चलो अच्छी बात है। अब इन दोनों को, इन फैमिली को तोड़ने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इस बात से दादी साहब को बहुत नाराज़गी होती है। वो आती है और वो उससे बोलती हैं कि तुम्हें समझ में आता है तुम क्या करना चाहते हो, ये घर के किस्से को, घर के तमाशे को सबके सामने क्यों दिखाना चाहते हो। तो जो मनोज होता है वो माइक उनके मुंह पे कर देता है, जिसकी वजह से सारी आवाज़ जो बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से दादी साहब को गुस्सा आता है, और वो माइक बंद करके फिर उसे डांटती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कोई, मैंने उसे उस चीज़ को खुशी से दी थी और उसे उस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और तुम ये क्या कहना चाहते हो, तुम ये सब चीज़ें घर पे करो, तभी घर पे बात करो सबसे। पर ये सुन के जो मनोज होता है वो बोलता है मेरी सुनता ही कौन है दादी साहब। तभी वहाँ पे अबीरा आ जाती है, वो लड़का फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी वो वहाँ से चली जाती है स्टेज पे, जिसकी वजह से उसका प्लान नहीं सक्सेसफुल हो पाता है। यहाँ पे जो दादी साहब होते हैं वो मनोज के ऊपर चिल्लाती हैं, और अबीरा को भी वो बोलते हैं कि लो तुम्हारी मन की ही हो गई। तो जो अरमान होता है वो उसकी साइड लेता है और उसे बोलता है कि चाचा साहब ऐसा कुछ नहीं है, अबीरा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये रेजिग्नेशन जो है वो सबसे पहले उसी के हाथ में दूंगा जिसके हाथ में पोद्दार फर्म की बागडोर है। और दादी साहब उसे गुस्से में बोल देती है हाँ तुम दे दो, जिसको तुम्हें रिजाइन करना है तो तुम दे के जा सकते हो, इतना तमाशा मत करो। और वो फिर रिज़ाइन पेपर जो होता है वो अबीरा के हाथ में वहाँ दे के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे अबीरा उसके पीछे जाती है, क्योंकि वो सॉरी बोलने की बात होती है कि सॉरी बोल दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। पर जो चाची साहब होती है वो बीच में आ जाती है और वो बोलती है कि बेटा मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा था, मुझे शायद जेठानी सा की बात मान लेनी चाहिए थी, और तुम्हारे साथ इतना तुम्हें प्यार नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें अपनी बेटी से जैसा मान के रखा था, तुम्हें दिल से अपनी बेटी माना था। और ये सब सुन के जो दादी साहब होती हैं वो थोड़ा गुस्सा करती हैं कि ये क्या बोल रही है, ऐसा इसको क्या चल रहा है इसके दिमाग में। और जो अबीरा होती है वो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ही हर्ट होती है कि हर बार उसे क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स सुनने को मिलती है। वो बोलती है कि मेरे मनु तो कितना कुछ किए हैं, वो सारे करियर को अपने लगा दिए हैं इस फील्ड में और इस फॉर्म में, पर उनको क्या मिला एंड में। तो वो बोलते ही है जो दादी साहब होती है वो बोलती है कि मनीषा तुम्हारे लिए तो हमने ऐसा नहीं सोचा था, तुम्हारे मन में तो सिर्फ जहर भरा हुआ है, मैंने तो सोचा था कि मेरी बड़ी बहू ही सिर्फ इस तरीके से उसका दिमाग ख़राब हो गया है, पर यहाँ पे तो
तुम उससे भी आगे निकली, तुम्हारे मन में तो सिर्फ जहर भरा हुआ है। इस वजह से जो मनीषा होती है उसको बहुत हर्ट होता है, वो भी फिर कुछ बोल नहीं पाती है और वो बोलती है कि हाँ मुझे, अब तो तुम्हें कौन बोलने वाला है अभीरा, अब तुम्हारे लिए तो हर बात पे बोलने के लिए दादी सा है ना, माँ सा है, मम्मी जी तुम्हें सब कुछ हर बात हर तरफ से तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगी, तो तुम्हें तो अब टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। इस बात से फिर अबीरा को और बुरा लगता है और कहीं ना कहीं दादिसा को ऐसा लगता है अब इन लोग को ये सब चीज़ें खटक रही हैं, और वो मनीषा को चिल्ला के फिर डांट के वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पे जो मनीषा होती है वो रोने लगती है और जो दादी साहब के लिए ऐसी बातें सुन के वो उसे भी हर्ट होता है और बाकी के जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे जो संजय होता है वो रोहित से बोलता है कि देख रहे हो तुम, अभीरा और अरमान कैसे धीरे धीरे करके सबको एक साइड कर दे रहे हैं। तो ये सुन के फिर उसे अजीब सा फील होता है। तभी यहाँ पे दादी सा जो होती है वो वहाँ से चली जाती हैं। तब जाते ही तभी अरमान से अभीरा बोलती है कि मुझे चाचू सा से कोई भी सॉरी बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे सॉरी बोल सकती हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे दादी सा की चिल्लाने की आवाज़ आती है और जैसे ही उनकी चिल्लाने की आवाज़ आती है सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि अचानक इनको क्या हुआ, और उनकी आवाज़ सुन के सब दौड़ के फिर चले जाते हैं बाहर की तरफ जहाँ पे दादी सा गिरी हुई होती है। तभी देखते हैं हम कि जो दादी सा है उनके पेट में चाकू लगी होती है और अभीरा और अरमान सब दौड़ के आते ही रहते हैं। तभी वहाँ पे दादी सा गिरी होती है ज़मीन पे और उनके पेट पे चाकू लगी होती है। तो ये देख के सब शॉक्ड रह जाते हैं कि ये इनको कौन मार सकता है। तभी दादी सा को अभीरा जो है वो उठाने की कोशिश करती है, दादी सा प्लीज़ उठो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो उस लड़के को देख लेती है जो चाकू मारा रहता है, तो वो उस समय कुछ एक्शन नहीं लेती है, पर वो वहाँ से दादी सा को उठाने के लिए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है कि इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाओ। तभी तो हम देखते हैं कि सब हॉस्पिटल पहुँचे रहते हैं और अभीरा जो होती है वो उन्हें बोलती है कि आप फाइटर और दादी सा आप तो ऐसे गिव अप नहीं कर सकते, आपको लड़ाई करनी ही पड़ेगी, आपको लड़ना ही पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तभी जो यहाँ पे मनीषा और विद्या होती है वो बहुत रोती है और दादी सा को बहुत पेन होता रहता है, पर अरमान और अभीरा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे गिव अप नहीं कर सकती हो दादी सा। पर जो अभी दादी सा होती है वो अरमान से बोलती है कि अरमान तुम प्लीज़ पेपर्स तैयार करो वसीयत की, हमें वसीयतनामा बनाना है। और ये सुन के जो पूरी फैमिली होती है वो और रोने लगती है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अब दादी सा गिव अप कर देंगे और इस वजह से उन्हें बहुत टेंशन होती रहती है। तभी जो है अरमान वो अकेला परेशान होता है और दादी सा को याद करता रहता है। तभी यहाँ पे जो अबीरा होती है वो अरमान को संभालती है और जो मनीषा होती है और विद्या होती है, विद्या तो रोने लगती है और वो बोलती है कि मैंने कितने दिनों से दादी सा के मासा के साथ कितने गलत तरीके से बिहेव किया, उनके साथ कितनी बुरी तरीके से बात की, तो इस वजह से ही सब कुछ हुआ है। तो अभी अभीरा वो ये सारी चीज़ें सुनती है, पर वो बोलती है कि ये ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप ऐसा मत सोचिए। मैंने किसी को देखा था वहाँ पे कि कोई एक लड़का था जो वहाँ पे था और उसको मैंने चाचा सा के साथ बात करते हुए भी देखा था। तो इस बात पे मतलब उन लोग को ऐसा लगता है कि सब लोग को है कि ये ब्लेम कर रही है मनु के ऊपर, मनोज के लिए। तभी जो मनोज होते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं और तभी भी जो अबीरा होती है वो बोलती है कि हाँ मैंने वहाँ पे देखा था। तो जो मनोज होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा क्या ही है, तुम मनोज के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो, ऐसा मनीषा बोलती है। तो जो अबीरा होती है वो बोलती है कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए एटलीस्ट। तो जो मनोज होते हैं वो भी बोलते हैं कि मैंने तो कितने सारे लोगों से वहाँ पर बात की थी, तो क्या तुम मेरा सबके साथ नाम जोड़ दोगी, सबके लिए मैंने ही गलत किया है। तो वो बोलती है कि नहीं चाचा साहब मेरी बात तो पूरी सुनिए। तो जो अबीरा होती है वो उसे बोलती है कि मैंने वहाँ पे उन्हें आपके साथ बात करते हुए भी देखा था और वहाँ पे जो सीसीटीवी की फुटेज होगी वो मिल सकती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वो कौन था और पहचान सकते हैं। तो ये सुन के यहाँ पे तभी अबीरा जो होती है वो अप्पर नानू को बताती है कि उनके साथ क्या हादसा हुआ है कावेरी जी के साथ। तभी वो मनीष जी भी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, पोद्दार फैमिली में एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जो सही से जाए, और उसी में रूही की ये हालत है तो उसको कैसे ठीक करे। तभी तक यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हॉस्पिटल में सब डॉक्टर्स होते हैं वो ट्रीटमेंट करते रहते हैं, पर उनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती है दादी सा की, और जिसकी वजह से और यहाँ पे अबीरा को भी चक्कर जैसा और
आता रहता है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो अभी, और भगवान करे जल्दी से दादी सा ठीक हो जाएं, फिर जो होना है मुझे हो। तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है वो बहुत परेशान रहती है, और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि डॉक्टर जो होती है वो आती है तो उनसे पूछती है कि क्या हाल है उनका, कैसी है अभी तबीयत। तो वो बोलती है उनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, आप प्लीज़ ब्लड बैंक से ब्लड का अरेंजमेंट कीजिए। ये सुन के वो उसे डॉक्टर इंजेक्शन और ब्लड ग्रुप बता देती हैं, और वो जाते हैं चेक करने। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सीसीटीवी के फुटेज जो होते हैं वो माधव जी निकलवा देते हैं, और वो देख लेते हैं कि यही था। तभी उसे संजय जी बोलते हैं कि ये तो वर्मा लॉ फॉर्म का मेंबर है, मैं उनसे जानता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी साहब की हालत है वो बहुत ख़राब हो रही है, और मीडिया वाले जो होते हैं वो रूमर्स फैलाते हैं कि जो दादी साहब हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, उनकी डेथ हो चुकी है, निधन हो गया है। तो ये सुन के जो अबीरा है उसको बहुत शौक लगता है कि ये क्या इन लोग रूमर्स फैला रहे हैं। इस बात से अबीरा को बहुत नाराज़गी रहती है, पर वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जो भगवान जी के सामने अबीरा बोलती है कि भगवान मैंने कितना कुछ खो दिया है, तो आप मुझसे मेरी माँ बनने का हक मत खोइए प्लीज़। तभी उसे चक्कर आता है और वो जाती है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसे कंफर्म करता है कि तुम माँ बन सकती हो अबीरा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स।
कावेरी जी की डेथ हो चुकी है। तो ये सुन के अबीरा और अरमान बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं। तो अब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है, क्या सच में कावेरी जी की डेथ होने वाली है या कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है। तो ट्विस्ट तो वैसे ही रोज़ नए नए आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ रोज़ बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।